और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। शरद पवार और गौतम अडानी के बीच हुई है मुलाकात। शरद पवार के घर पर हुई है पवार और अडानी की मुलाकात। करीब 2 घंटे तक पवार के घर पर हुई है बातचीत। शरद पवार ने जेपीसी की मांग का किया था विरोध। सुप्रिया देशमुख समेत कई नेता सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें, शरद पवार गौतम अडानी के बीच हुई है मुलाकात। जेपीसी को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार मांग उठा रहा था, शरद पवार ने इसका विरोध किया था। करीब 2 घंटे तक पवार के घर पर यह मुलाकात हुई है। तो आपको बता दें कि जेपीसी की मांग कर रहा था विपक्ष, जिसका विरोध शरद पवार ने किया था। और अब अडानी से मुलाकात, शरद पवार और गौतम अडानी के बीच ये मुलाकात 2 घंटे की मुलाकात हुई है और कई महत्वपूर्ण सवाल ये मुलाकात छोड़ जाएगी। एक और विपक्ष जहां जेपीसी की मांग कर रहा था, अडानी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है, वहीं शरद पवार ने जो है वो जेपीसी की मांग का विरोध किया था और ये मुलाकात हुआ था। रुक करेंगे विनोद जगदाले का। विनोद, जिस तरह से शरद पवार और अडानी की ये 2 घंटे की मुलाकात हुई है, कई सवाल छोड़ जाते हैं। तो आपको बता दें, शरद पवार के बीच अडानी और शरद पवार की 2 घंटे की मुलाकात है। इस बीच एक और जहां विपक्ष लगातार अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार की ये 2 घंटे की मुलाकात, उससे पहले जब शरद पवार ने जेपीसी की मांग का विरोध किया था और ये मुलाकात अब कई सवाल छोड़ जाएगी। विपक्षी एकजुटता को लेकर भी लगातार जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी अब ये सवाल उठाए जाएंगे। आपको बता दें, करीब 2 घंटे तक पवार के घर पर ये मुलाकात हुई है। अडानी, गौतम अडानी और शरद पवार ने ये मुलाकात की है। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से आई है, तब से गौतम अडानी को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है, लगातार सरकार से सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता जोड़ रहे हैं और विपक्ष पूरा जो था इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहा था। और इस बीच शरद पवार ने जेपीसी की मांग को लेकर विरोध जताया था। और इस पूरी मुलाकात को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं विनोद जगदाले का। विनोद, 2 घंटे गौतम अडानी और शरद पवार की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को किस तरह देखा जाए? देखिए, ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली है। आज सुबह गौतम अडानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओक बंगले पर वहां पर पहुंचे और दोनों के बीच वहां पर बातचीत हुई। हालांकि जब गौतम अडानी जब वहां से निकल रहे थे, तब मीडिया को इसकी बात की पता चला और उसके बाद गौतम अडानी वहां पर गाड़ी में जाते हुए शरद पवार के बंगले से बाहर निकलते हुए वो दिखे भी वहां पर। हालांकि बातचीत के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शरद पवार को जब हिंडनबर्ग मामले के बारे में पूछा गया, तब शरद पवार ने गौतम अडानी का बचाव किया था और कहा था कि हिंडनबर्ग का नाम मैंने पहले कभी सुना भी नहीं है और उसका नाम का इस्तेमाल कर भारतीय बिजनेसमैन को परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब जेपीसी की बात सामने आई थी तो शरद पवार ने जेपीसी का विरोध किया था। शरद पवार ने ये कहा था कि जेपीसी में विपक्ष के सांसद काफी कम होंगे, सत्ता पक्ष की ज्यादा होंगे, तो उसमें सत्य निकलकर सामने नहीं आएगा। अब शरद पवार ने ये भूमिका लेने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले ने शरद पवार का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि पवार की ये भूमिका महाविकास आघाड़ी के लिए सही नहीं है। तो दोनों पार्टियों में तलखियां भी बढ़ गई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इसमें बीच बचाव की भूमिका की थी और तब जाकर ये सारे जो नेता है महाविकास आघाड़ी के एक साथ आए थे और तब तय किया गया था, अडानी का मामला हो, सावरकर का मुद्दा हो या फिर जेपीसी का मामला हो, इसे कोई भी पार्टी उठाएगी नहीं, बल्कि महाविकास आघाड़ी एक साथ खड़ी रहकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। अब ये बिजनेसमैन गौतम अडानी और शरद पवार के बीच ये बैठक हुई है। इस बैठक में 2 घंटे तक ये बैठक चली है। अब इस पर शरद पवार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, ना ही एनसीपी के नेता इस पर कुछ कह रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस पर नाराज जरूर दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जब जेपीसी का मुद्दा आया था, शरद पवार ने जेपीसी का विरोध किया था, तभी से कांग्रेस पार्टी शरद पवार की भूमिका पर नाराज चल रही थी।
अब महाविकास आघाड़ी एक तरफ एकजुटता की बात कर रही है, दूसरी महाविकास आघाड़ी पर टूट के बादल भी मंडरा रहे हैं। और ऐसे में ये मुलाकात हुई है तो कहीं ना कहीं अब महाविकास आघाड़ी में दरार, मैं नहीं कह सकती दरार पड़ चुकी या पड़ेगी, लेकिन दोनों पार्टियों में तल्खियां और यहां पर बढ़ने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। जी बेशक, शुक्रिया विनोद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।